बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग और रेस्टोरेंट्स में अमूमन आपने एक बोनलेस हांडी का सालन खाया होगा, तो आप सोचती होंगी किस तरह से बनता है। तो जनाब वही चिकन तंदूरी हांडी आज हम रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। आपका हमारा राब्ता बरकरार रहे, इसके लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। हड्डी के बाहर बोनलेस बड़ी साइज की हमने बोटी बनवा ली है और वजन में देखा जाए तो ये 3 पाउंड है, यानी कि 1.5 किलो के आसपास वजन बनता है। इसे हम मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। मिट्टी की हांडी में ना कुछ अलग ही टेस्ट होता है। अगर आग पे बनाया जाए तो फिर तो जायका दुबाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये मसला है कि हम आग जला नहीं सकते, लेकिन मिट्टी की हांडी में तो खाना बनाया जा सकता है ना। तो 1 कप घी हमने डाला और जैसे ही उसमें घी गर्म हो गया, साथ ही हमने तकरीबन 2 घंटे से चिकन बोटी को छान के धो के रखा हुआ था ताकि सभी पानी इसका खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने ये डाल दिया। ये देखिएगा इसमें ना साफ ताज़ा धुला हुआ आपने चिकन बिल्कुल नहीं डालना, वरना बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे। हीट को हमने मीडियम हाई रखा है। 3 से 4 लौंग, एक बड़ी काली इलायची और दालचीनी का बड़ा टुकड़ा इसी स्टेज पे डाल देंगे। अब हीट को मीडियम हाई रखा हुआ है ना, तो इसके जूसेस अंदर ही लॉक हो जाएंगे और इसमें जो स्मेल होगी ना गोश्त की, वो सभी ख़त्म हो जाएगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और चिकन को इस तरह से भून लेने की वजह से ना गोश्त की बू भी ख़त्म हो जाएगी। चिकन तो भून ही रहा है ना, साथ ही हम ना 3 इंच अदरक का पीस उसे छोटे पीसेस में काट लिया है और 6 से 7 थूम के पीसेस ना, इसको हमने 1/4 कप ऑयल डालते हुए ना हमने पेस्ट बना लिया। अच्छा, यहाँ पानी नहीं डालना क्योंकि इसने ना अभी चिकन के साथ मज़ीद भुनना है। ये आपने तभी डालना है जब चिकन पे हल्की सी सुनहरी रंगत आ जाए। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डाल देंगे ना, उसका ये नुकसान है कि लहसुन अदरक जो है ना वो नीचे चिपकने लग जाता है और जलने लग जाएगा और चिकन की भुनाई नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ना मसला हो सकता है। तो आपने तभी शामिल करना है जब चिकन पे हल्की हल्की सुनहरी रंगत आ जाए। अगर आपके पास बना बनाया लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, तो आप इसमें 3 खाने वाले चम्मच शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे चिकन तो भुन ही रहा है ना, साथ साथ हमने आधा किलो टमाटर ले लिए और इसका छिलका उतार के एक कप पानी में ना ब्लेंड करके हम इसे अभी साइड पे रखेंगे। एहतियातन हमने इसका पेस्ट बना के रख लिया है क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा। देखें चिकन पे सुनहरी रंगत आ गई। इसमें नमक 1.5 टेबल स्पून डाल रहे हैं। सभी को समझ आ पाए, यानी ये 1.5 खाने वाला चम्मच है ना। अच्छा, कुछ मसालों को हम फ्रेश ग्राइंड करके डालेंगे, जैसे खुश्क धनिया। बस इसके अलावा हमने कुछ भी फ्रेश ग्राइंड नहीं करना, परेशान ना होइएगा। साबुत धनिया को हमने हाफ क्रश किया है ना, तो ये 2 खाने वाले चम्मच भर के हम शामिल कर रहे हैं। आधा खाने वाला चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, हल्दी पाउडर बाय डाइनिंग। आप यूट्यूब पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसके साथ आई बटन में भी ऊपर मैं लिंक डाल दूंगी राइट हैंड पे। 1 खाने वाला चम्मच पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें से जो भी आपके पास हो ना, तो ये रंगत अच्छी करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही हांडी देखने में जब खूबसूरत लगेगी ना, तो खाने को एकदम से दिल चाहेगा। मसाले डालते हैं ना, हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था। 1 खाने वाला चम्मच भर के नेशनल का तंदूरी चिकन मसाला ना, इससे बहुत मज़े का जायका आएगा। दही 1 कप ये हमने घर में बनाया है, बहुत गाढ़ा है। अगर आपके पास दही जो है मीठा हो वो प्लीज़ ना डालिएगा। हल्का हल्का सा खट्टा होगा ना तो सालन का बहुत मज़े का जायका होगा। अगर पतला दही हो ना तो 1.5 कप डाल लीजिएगा। सभी को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं जनाब। अब इसमें चम्मच एहतियात से चलानी है ताकि चिकन बोटी ना टूटे। 3 से 4 सब्ज़ इलायची का छिलका खोलते हुए हम शामिल कर रहे हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल लो है क्योंकि मिट्टी की हांडी में ना बहुत देर तक ना टेम्परेचर हाई रहता है। आपकी याद आने के लिए फिर से मैंने क्लिप ऐड कर दिया है। देखिए टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था ना, तो इस स्टेज पे अगर आपके पास ये बना हुआ नहीं है तो आप 1/4 कप पानी डाल दें या फिर इसे ना हीट से अलग करके रख दीजिएगा, दूसरे स्टोव पे रख लीजिएगा। अब टमाटर का पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं और चिकन भूनने की वजह से बहुत अच्छा गल चुका है ना, तो मज़ीद पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। चम्मच भी एहतियात से चलानी है और बस इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। हीट को मीडियम कर लिया है और जब उबाल आएगा तो हीट को लो कर देंगे। यहाँ पे कसूरी मेथी 2 खाने वाले चम्मच भर के डाल रहे हैं। इससे इतना मज़े का शोरबे का ग्रेवी का जायका आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ हमने खीर और बिरयानी भी बना रहे थे, तो हमने उसको भी देख लिया। तकरीबन 45 मिनट्स गुजर चुके हैं, 45 मिनट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इतना शोरबा है ना, तो बस चिकन भी खूब अच्छी तरह से गल चुके हैं। हमने हीट को ऑफ कर दिया क्योंकि मिट्टी की हांडी में ना 10 से 15 मिनट तक इसमें उबाल आते रहेंगे ना। तो ये देखें जैसे ही थोड़ा मज़ीद टाइम गुजरा तो ये कितना गाढ़ा हो गया। रोटी, पराठा, नान, चावल जिसके साथ भी सर्व करेंगे ना, यकीन करें सभी आपसे रेसिपी भी पूछेंगे,
उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो हमें याद रखिए, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी और ब्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।